वीवो ने लॉन्च कर दिया भाई अपने वीवो V70 सीरीज को। आप भी सोच रहे होंगे इनमें से कौन सा स्मार्टफोन लेना चाहिए। देखो भाई आज हम क्लियर करेंगे। मैं तो आपको कहता हूँ ये दोनों फोन से एक और फोन है वीवो का जो इनसे फार बेटर आपको देखने के लिए मिलता है, वो मैं आपको बताऊंगा। ये दोनों फोन्स में भी कुछ ऐसे ज्यादा बुराई नहीं भाई, अच्छे स्मार्टफोन निकल के आए वीवो की तरफ से। प्राइस वगैरह इनकी अनवील हो चुकी है। V70 दो वेरिएंट के साथ में स्मार्टफोन आता है, 8 GB की रैम, 256 GB स्टोरेज, जिसकी प्राइस हमें 46,000 देखने के लिए मिलती है। 12 GB की रैम, 512 GB स्टोरेज, 50,000 रुपए देखने के लिए मिलती है। और जो V70 इलीट है उसकी प्राइस आपको 8 GB की रैम, 256 GB स्टोरेज, 52,000 रुपए देखने के लिए मिलती है। और 12 GB की रैम, 512 GB स्टोरेज, 62,000 रुपए आपको देखने के लिए मिलती है। और दोनों ही के ऊपर आपको 10-10% का बैंक्स ऑफर्स देखने के लिए मिल जाएगा। तो हाँ, बट इनसे भी एक अच्छा स्मार्टफोन है, वो मैं आपको बताऊंगा। पहले इनके हम स्पेसिफिकेशन देखते हैं, चलते वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोनों ही फोन आपको भैया 6.79 इंचेस के एक फ्लैट और एमुलेट डिस्प्ले के साथ में देखने के लिए मिलते हैं। 1.5 के रेजोल्यूशन है, 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट है और IP68 IP69 का रेटिंग भी यहाँ पर दिया गया है। आयर ब्लास्टर है, डुअल सिम है, डुअल स्पीकर का सपोर्ट है, 3.5mm जैक मिसिंग देखने के लिए मिलेगा। एल्यूमिनियम के फ्रेम्स है, ग्लास बैक आपको देखने के लिए मिलता है। तो देखो भाई लुक एंड डिजाइन मुझे दोनों ही फोन का पर्सनली अच्छा लगा। आपको कैसा लग रहा है इनका लुक एंड डिजाइन, अपनी राय कमेंट में बताना। 6500 mAh बैटरी दोनों ही फोन के अंदर प्रोवाइड करी गई है। 90 वॉट के फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। ट्रिपल कैमरा सेटअप है बैक साइड के अंदर। 50 मेगापिक्सल का मेन है जो सोनी का LYT 700V वाले लेंस के साथ में आता है। 50 मेगापिक्सल का टेलीफोटो है जो सोनी का IMX 882 के साथ में आता है। और 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड आपको देखने के लिए मिलता है। और 50 का सेल्फी है जो पंच होल कटआउट के साथ में आता है। और मैं जिस स्मार्टफोन की बात कर रहा हूं वहां पर आपको तीनों लेंसेज 50-50 मेगापिक्सल के देखने के लिए मिलेंगे बैक साइड के अंदर। बट जो सेल्फी कैमरा होगा वो आपको 32 मेगापिक्सल का देखने के लिए मिलेगा। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर दोनों ही फोन के अंदर आपको देखने के लिए मिलेगा। काफी फास्ट है भाई, काफी फास्ट आपके फोन को अनलॉक करेगा। प्रोसेसर की बात करो, देखो प्रोसेसर भी काफी अच्छे है, काफी अच्छे तो नहीं कहूंगा बट अच्छे है भाई। Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 हमें देखने के लिए मिलता है V70 के अंदर। और V70 इलीट के अंदर आपको Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 देखने के लिए मिलता है। और LPDDR5X रैम, UFS 4.1 के साथ में आते हैं दोनों ही फोन। Android 16 आउट ऑफ दी बॉक्स है। Origin OS 6 के साथ में देखने के लिए मिलेंगे स्मार्टफोन। 4 साल के एंड्रॉइड अपडेट, 6 साल के सिक्योरिटी पैच अपडेट दोनों ही फोन के अंदर देखने के लिए मिलेंगे। तो ये थी कुछ कहानी इन दोनों ही फोन के स्पेसिफिकेशंस की, प्राइसिंग की। अब बात निकल के आती है भाई, देखो प्राइस के हिसाब से दोनों ही फोन के प्रोसेसर नहीं जस्टिफाई करते। बट हाँ स्टिल एक चीज यहाँ पर काफी कमाल की, जो जाइस के कैमरा फिल्टर्स देखने के लिए मिलते हैं। और जो V सीरीज होती है भाई ये मेनली टारगेट होती है कैमरा सेंट्रिक स्मार्टफोन ही ये सीरीज के अंदर लॉन्च करते हैं। तो हाँ उसी को ध्यान में रखते हुए इन्होंने V70 सीरीज भी लाई है, जो कैमरा आपको इसका बवाल देखने के लिए मिलेगा। अब बात निकल के आती है दोनों में से कौन सा फोन लेना चाहिए, या फिर दोनों ही नहीं लेना चाहिए, एक कोई दूसरा फोन ले लेना चाहिए, वो भी वीवो का ही है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। देखो भाई V70 लेने से बेहतर है मेरे हिसाब से ऑप्शन आपको V70 इलीट लेना चाहिए। और अगर आप इलीट के ऊपर भी 2-4 हजार रुपए और प्लस कर सकते हो ना, तो फिर इनका एक और स्मार्टफोन है वीवो का X200T। मैं कहता हूं भाई इन दोनों ही फोन से आपको फार बेटर देखने के लिए मिलता है। प्रोसेसर भी वहां पर अच्छा है, मीडियाटेक डायमेंसिटी 9400 प्लस प्रोसेसर देखने के लिए मिलता है। कैमरा सेटअप बैक साइड के अंदर तीनों लेंसेज 50-50 मेगापिक्सल के प्रोवाइड करे गए हैं। जाइस के फिल्टर्स वहां पर भी आपको देखने के लिए मिलेंगे, बट उसकी जो प्राइस है भाई वो आपको 60,000 देखने के लिए मिलेंगी। हाँ तो मेरे हिसाब से अगर आप सोच रहे थे कि V70 इलीट में ले लेता हूं, तो फिर मैं आपको रिकमेंड कहूंगा कि भाई Vivo X200T ले लो। 2-4 हजार रुपए प्लस करके आपको फार बेटर ऑप्शन देखने के लिए मिलता है मेरे हिसाब से। तो हाँ अगर आपको फिर लेना ही है V70 सीरीज के अंदर से कोई एक स्मार्टफोन, तो फिर मैं आपको कहूंगा कि V70 इलीट आप लेना, V70 की तरफ आप मत जाना, क्योंकि इलीट का थोड़ा प्रोसेसर आपको अच्छा देखने के लिए मिलता है। बाकी ऑलराउंडर देखे ना तो दोनों ही फोन सेम देखने के लिए आपको मिलते हैं। और अगर आप बढ़ा सकते हो ना पैसे, तो फिर आप X200
टी के तरफ चले जाना। वैसे आपको ये वीडियो कैसी लगी अपनी राय कमेंट में बताना। मेरे हिसाब से तो X200T मुझे बहुत बेहतरीन स्मार्टफोन लगा, बट एक चीज वहां पर भी डिसअपॉइंटेड करती है भाई, जो है इसका एक नाम X200T, क्योंकि X300 सीरीज लॉन्च हो गई है तो ये थोड़ा सा डाउनग्रेड फील कराता है। और दूसरी चीज जो मुझे पर्सनली इसकी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, वो है इस स्मार्टफोन का लुक एंड डिजाइन। हाँ, गोल कैमरा वाला लुक एंड डिजाइन मुझे मैं बोर हो गया भाई एक्स सीरीज के अंदर ये देखते देखते। यहाँ पर कुछ चाय शाय पिलाओ भाई, कुछ चेंजेस कराओ, इनसे मजा नहीं आ रहा बिल्कुल भी मुझे। बट फोन काफी प्यारी है, अगर आपको वो एडजस्ट कर सकते हो तो फिर आप उसकी तरफ जा सकते हो। वैसे आप इन तीनों में से कौन से स्मार्टफोन लोगे अपनी राय कमेंट में बताना, और इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। मिलता आपसे कुछ वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय मेरे भाइयों।